नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज छत्तीसगढ़, आपकी आवाज। बड़ी खबर बिलासपुर से है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर और ग्रामीण ने वोट चोरी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शाम 6 बजे नेहरू चौक से शुरू हुआ और अंबेडकर चौक तक निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने जोरदार नारे लगाए। वोट चोर, गद्दी छोड़, लोकतंत्र का गला घोंटने वालों, गद्दी छोड़ो और गद्दी की चोरी, ऊपर से सीना झोरी। शहर अध्यक्ष विजय पांडेय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठाते रहे हैं और अब पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ा है। ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से नाम काटने और फर्जी वोटर जोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए। विधायक दिलीप लहरिया ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी शुरुआती राउंड में पीछे थे, लेकिन अचानक परिणाम बदल दिए गए। पूर्व विधायक सियाराम कौशिक और पूर्व महापौर रामशरण यादव ने भी भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से लेकर ईवीएम तक में गड़बड़ियां साबित हुई हैं। इस मशाल मार्च में शहर अध्यक्ष विजय पांडेय, ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी, विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व महापौर रामशरण यादव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज छत्तीसगढ़, आपकी आवाज। वोट चोरी का आरोप लगाकर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आज हम जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में नेहरू चौक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस चीज को हमारे राहुल गांधी साहब जी ने पकड़े हैं तो एकदम सत्य है, क्योंकि ये वोट चोरी के माध्यम से प्रधानमंत्री पद तक के पहुंचे हैं। वोट चोरी का मामला सामने उजागर होते जा रहा है। लगातार जो गुमराह किया जाता था और लगातार ये पद में आसीन हो रहे थे, इसका एक ही उद्देश्य था कि वोट चोरी करना। ये लोग षड्यंत्र के तहत वोट चोरी कर रहे थे। ये पकड़ में आ चुका है। अब इनका ये जो जैसे जिस हिसाब से हमारे देश में लोकतंत्र हमारे संविधान खतरे में है, ये मोदी की वजह से अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम आंदोलन करेंगे। हम राहुल गांधी साहब पीसीसी के निर्देश पर हम आंदोलन करते रहेंगे और ये लोकतंत्र के हम साथ रहेंगे, संविधान के साथ हम रहेंगे। इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब तो भारतीय निर्वाचन आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कुचलने का, दबाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि जो लोग मृत नहीं हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे वोटर का नाम है जिनका दूसरे प्रदेशों में जो रहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा का वोटर लिस्ट के माध्यम से ये बता दिया कि इस देश में भारतीय निर्वाचन आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। इस देश में एक ही चीज बराबर है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो सिर्फ एक, पूरे देश में एक चीज बराबर है, वह है वोट का। हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। इस देश में जो लोकतंत्र, भारत देश का जो लोकतंत्र पूरे विश्व में जाना जाता है, और उस पर भी यदि चोरी हो जाए तो इस देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कितना इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? मैंने कहा कि इस चुनाव की बात अलग है, इसको चुनाव में प्रदेश में मत देखिए कि इस देश में किस तरीके से संवैधानिक ढांचे को खतरे में लाया जा रहा है। और एक वोट, इस देश में एक वोट ही ऐसा है जो बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अडानी हो, अंबानी हो, या रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो, या काम करने वाला कोई किसान हो।
हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। यदि उसमें भी अगर डाका डाल दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका विरोध देखिए, पूरे देश में मोदी और अमित शाह जी जिस तरीके से पूरे देश में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। वोट की चोरी पूरे देश में की जा रही है। ये हम लोगों को संज्ञान में इस तरीके से आया कि कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से 7 विधानसभा है, 7 में 6 में कांग्रेस जीतती है और 7वें में 1,250,000 वोट से हार जाती है। तो उसका एक एजेंसी से जांच कराया राहुल गांधी जी ने। जांच कराने के बाद वहां पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे घपला है। एक ही मकान के एक कमरे में 60 से 80 वोट के नाम जोड़े गए वोटर के। कई फोटो में ऐसी विसंगति है, या तो फोटो ही नहीं है, या फोटो है तो आप उसको पहचान नहीं सकते, ताकि वहां पर अवैध मतदान कराया जा सके। इस तरीके से पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है और इस चोरी के विरुद्ध पूरे कांग्रेस के, एनडीए गठबंधन के लोग और आम जनता को जागरूक करने के लिए आज बिलासपुर के जिला मुख्यालय में शहर और ग्रामीण के द्वारा हम लोग संयुक्त रूप से वोट चोरी के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, जहां से कैंडल मार्च आज प्रारंभ होगा नेहरू चौक से अंबेडकर चौक तक।